हुकूमत ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख में 3 माह की कर दी तोसी। मरकज़ी हुकूमत ने अवामी तरसील निज़ाम यानी PDIS के तहत राशन लेने वाले मुस्तफ़ीदीन के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख में 3 माह की तोसी कर दी। सेंट्रल फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि सारिफीन अब 30 सितंबर साल 2024 तक राशन कार्ड को आधार से जोड़ सकते हैं। साबिक़ा नोटिफिकेशन में इसके लिए 30 जून साल 2024 तक का वक्त दिया गया था। इंडिया ब्लॉक में मजीद एक फ़र्द का इजाफा। रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए हिमायत का किया ऐलान। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद बीजेपी की क़ियादत में NDA ने मरकज़ में हुकूमत तो बना ली है, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया अलायंस का कबीला भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इंडिया अलायंस के इस कबीले में अब मजीद एक नए फ़र्द का इजाफा हुआ है। लद्दाख के नौमुंतखब आज़ाद रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा ने इंडिया अलायंस में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए इंडिया अलायंस को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया। मोहम्मद हनीफा की हिमायत के साथ ही इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट की तादाद 237 हो गई है। तेलुगुदेशम के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने आज चौथी मरतबा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। वज़ीर आज़म मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीरा व कई दूसरे नुमाइंदों ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। अमित शाह और JP नड्डा तकरीब में शिरकत के लिए मंगल की शाम ही हैदराबाद पहुँच गए। कबल से मंगल को TDP और NDA MLAs ने नायडू को अपना रहनुमा मुंतखब किया। उसके बाद NDA रहनुमाओं की दरख्वास्त के बाद गवर्नर S अब्दुल नदीर ने मंगल को नायडू को हुकूमत बनाने की दावत दी। बाद में नायडू ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के मदाफात में केसरापल्ली में गन्नावरम हवाई अड्डे के सामने मेधा IT पार्क के करीब हलफ लिया। नायडू के साथ दीगर कायदीन ने भी हलफ लिया, जिनमें जनसेना के सरबराह पवन कल्याण और नायडू के बेटे नारा लोकेश व TDP आंध्र प्रदेश के रहनुमा अच्चन नायडू शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पवन कल्याण को रियासत का नायब वज़ीर आला बनाया जाएगा। मुल्क के अगले आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे। वो इस वक्त डिप्टी आर्मी चीफ के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज C पांडे 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उन्हें 31 मई को रिटायर होना था, लेकिन हुकूमत ने उनकी मुद्दत मुलाजिमत में 1 माह की तोसी कर दी थी। तेलंगाना में 2 साला B.Ed कोर्स में दाखिलों के लिए मुनाकिदा EdSET साल 2024 के नताइज भी जारी कर दिए गए। स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन R लंबाद्री और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर नवीन मित्तल ने मुश्तरका तौर पर TG कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन हॉल मासा टैंक हैदराबाद में EdSET के नताइज जारी किए। उन्होंने बताया है कि 90 से 96% उम्मीदवारों ने EdSET इम्तिहान पास किया। टीचर्स अहलियती टेस्ट यानी कि टेट के नताइज आज जारी कर दिए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन कमिश्नर श्री देवसीना ने ऐलान किया है कि TET के नताइज 12 जून को जारी किए जाएंगे। वादा रहे कि 20 मई से 2 जून तक TET इम्तिहानात कंप्यूटर मबनी मोड में ऑनलाइन मुनक़िद किए गए थे। उन इम्तिहानात में 2,36,487 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से 12 जून चारशंबे की शाम नुमाइश मैदान पर जलसे आम आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत करने और जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से 12 जून साल 2024 बरोज़ चारशंबा बाद नमाज़ मग़रिब शाम 7 बजे से नुमाइश मैदान नामपल्ली में जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। जलसे आम से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम, कायदीन, अज़ाइम व दानिशवरान मिल्लत खिताब करेंगे और सदाए एहतजाज बुलंद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ज़िले हरदोई में रेत से भरा ट्रक उलट गया। इस हादसे में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद की हो गई मौत, जबकि एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। यह हादसा मंगल की देर रात पेश आया। ट्रक उलटने के बाद सड़क के किनारे रहने वाले पूरा ख़ानदान रेत के नीचे दब गया। जब तक रेत और ट्रक को हटाकर नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया, 4 बच्चों समेत 8 अफराद की हो चुकी थी मौत।